हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माय स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 56। अब आगे। मुंबई महाराष्ट्र। जानवी घड़ी देखते हुए बोली, 6 बज रहे ना? फाइन, 7 बजे तक मैं ये सारी फाइल चेक करके छोड़ूंगी। फिर बड़ी ध्यान से एक एक फाइल चेक करने लगती है और उतनी ही ध्यान से रुद्र लैपटॉप में जानवी को देखने लगता है। वो बड़ी गौर से जानवी के चलते हुए होठों को देख रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो बिना फ़ोन स्क्रीन देखे कॉल रिसीव कर ऑन कॉल बोला, हेलो, कैसे हो बेटा? दूसरी तरफ से ब्रिजेश जी बोले। उनकी आवाज़ सुनते ही गुस्से से रुद्र की आंखें कसकर बंद हो जाती हैं। उसे अनगिनत दृश्य याद आने लगते हैं, जिसे याद कर उसका दिमाग गुस्से से फटने लगता है। लेकिन तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज़ गूंजती है, रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जानवी के कहे मुताबिक वो एक लंबी सांस लेता है, फिर गहरी सांस छोड़ता है। वो अपनी आंखें खोल ब्रिजेश जी से बोला, मैं ठीक हूँ। रुद्र को नॉर्मली बात करता देख ब्रिजेश जी के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान छा जाती है। वो कुछ बोलते इससे पहले दूसरी तरफ से रुद्र बोला, कितनी अजीब बात है ना। एक वक्त था जब मैं डैड डैड बोलते हुए आपके पीछे पीछे घूमता था, और अब वो वक्त है जब मुझे आपके नाम से भी नफरत होती है। ऐसा मत बोलो बेटा। ब्रिजेश जी बोले, बेटा? व्हाट अ जोक। फिर कुछ पल रुक कर बोला, आपको तब मैं याद था जब आप किसी की मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, रुद्र। लेकिन इससे आगे ब्रिजेश जी कुछ बोल पाते कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देख ब्रिजेश जी अपने फ़ोन को सीने से लगाकर बोले, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, डैड। शिविन की आवाज़ सुन ब्रिजेश जी जल्दी से अपने आंसू पोंछ पीछे मुड़ मुस्कुराकर बोले, शिविन। शिविन झट से उनको गले लगाकर बोला, आई लव यू डैड। ब्रिजेश जी प्यार से उसके सिर को छूकर बोले, क्या बात है, आज कोई स्पेशल डे है क्या? शिविन उनको और कसकर गले लगाते हुए बोला, क्यों, मैं आपको ऐसे ही आई लव यू नहीं बोल सकता? बोल सकते हो। बोलते हुए ब्रिजेश जी उसके सिर को सहलाने लगते हैं। इधर शिविन अपने मन में बोला, आई नो दैट आप भाई से बहुत प्यार करते हो, और देखिएगा एक दिन भाई हमारे साथ होंगे। बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर प्राइवेट रूम में जानवी लास्ट फाइल बंद कर साइड में रख एक गहरी सांस छोड़कर बोली, फाइनली हो गया। फिर टाइम देखते हुए बोली, 1 घंटे में सारे फाइल चेक, शाबाश जानवी। बोलते हुए वो खुद को एक शाबाशी देती हैं। फिर दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से बोली, 1 घंटा हो गया, लेकिन सर एक बार भी रूम में नहीं आए। इतना बोल वो सारे फाइल्स को उठा जैसे ही केबिन में आती है। सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। रुद्र अपने सिर को चेयर से टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। ये देख जानवी मुंह बनाकर खुद से बोली, वाह, मैं वहाँ इतने सारे फाइल चेक कर रही थी और यहाँ सर आराम से सो रहे हैं। इतना बोल वो टेबल के पास जा जोर से फाइल रखने वाली थी, लेकिन फिर रुक, धीरे से फाइल टेबल पर रख गौर से रुद्र के चेहरे को देखने लगती है। रुद्र के कुछ बाल उसके चेहरे के आगे आ गए थे। ये देख जानवी धीरे से उसके चेहरे के करीब जा उन बालों को धीरे से हटा देती है। फिर प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए बोली, सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं। बोलते हुए वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगती हैं। और जागने के बाद? जानवी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल डेविल डेविल। रुद्र छत से अपनी आंखें खोलकर बोला। उसकी आंखें खुली देख जानवी छत से पीछे होकर बोली, आप सोए नहीं थे?
रुद्र जैसे खड़े हो जानवी की तरफ बढ़ते हुए बोला, डेविल, सीरियसली? नहीं, मेरा मतलब वो। इससे आगे जानवी कुछ बोल पाती, रुद्र उसको पकड़ सीधे टेबल पर बैठा देता है। फिर उसकी दोनों तरफ हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डिड आई लुक लाइक अ डेविल जॉन? जानवी अपनी ठूक निकल कर बोली, नहीं, मेरा मतलब था क्यूट डेविल। उसके बोलने का अंदाज देख गुस्सा होने की जगह रुद्र को हंसी आ जाती है। उसको हंसते हुए देख जानवी उसके फोरहेड को छूकर बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? नहीं, मतलब दी रुद्र सिंह रजावत को गुस्सा आने की जगह हंसी आ रही है। जानवी की बात सुन रुद्र अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हारा मतलब मैं सिर्फ गुस्सा करता हूँ? इसकी बात सुन जानवी अपने सिर को हिला देती है। ये देख रुद्र जानवी को गुस्से से घूरने लगता है। उसकी गुस्सैल आंखें देख जानवी बोली, देखा देखा, आप फिर गुस्सा कर रहे हैं। रुद्र सीधा खड़ा होकर बोला, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही फ्रीली बात नहीं कर रही हो, लगता है मेरा खौफ कम हो गया है। जानवी भी बिना एक पल गवाए बोली, आपसे डरता भी कौन है? हाँ? बोलते हुए वो टेबल से उतर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख रुद्र झट से उसके हाथों को पकड़कर बोला, तुम्हें टेबल से उतरने किसने दिया? जानवी पीछे मुड़कर बोली, डोंट वरी, मेरा पैर अभी दर्द नहीं कर रहा। रुद्र अपनी नजरें नीचे कर उसके पैर की तरफ देखने लगता है। ये देख जानवी बोली, सच्ची नहीं कर रहा, और मैंने पेन किलर भी तो लिया ना। फिर उसके हाथ की तरफ इशारा करके बोली, अब मैं जाऊं? रुद्र धीरे से उसका हाथ छोड़ देता है। ये देख जानवी बोली, गुड बॉय। इतना बोल वो कैबिन से बाहर निकल जाती है। वहीं जानवी के मुंह से गुड बॉय सुन रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान छा जाती है। वो अपने चेयर पर बैठ पेपर वेट घुमाते हुए बोला, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड बॉय। तभी कैबिन का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। रुद्र पेपर वेट घुमाते हुए बोला, कम इन। एक मेल एम्प्लॉय अंदर आ रुद्र की तरफ एक फाइल आगे करते हुए बोला, सर, यहाँ आपका साइन चाहिए था। रुद्र पेपर वेट घुमाते हुए बोला, गुड बॉय। सर, वो एम्प्लॉय कंफ्यूजन में बोला। रुद्र अपने होश में आ सीधा बैठ उस एम्प्लॉय को देखते हुए बोला, हम व्हाट? वो एम्प्लॉय फिर से बोला, सर, यहाँ आपका साइन चाहिए था। ओके। रुद्र बोला। इधर जानवी के टेबल में जानवी ड्रॉयर से उस ऑइंटमेंट को निकाल प्यार से उस ऑइंटमेंट को देखने लगती है। उसे अपनी आंखों के सामने बार बार रुद्र का सोया हुआ चेहरा याद आने लगता है, जिसे याद कर उसके चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान छा जाती है। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस आवाज़ को सुनते ही जानवी की आंखें कसकर बंद हो जाती हैं। जब तुझे पता है वो ये सब क्यों कर रहे हैं, फिर भी उनके बारे में क्यों सोच रही है जानवी? फिर अपनी आंखें खोल जानवी वो ऑइंटमेंट डस्टबिन में फेंकने वाली थी, लेकिन फिर रुक। पता नहीं क्यों, पर वो उस ऑइंटमेंट को ड्रॉयर में रख वॉशरूम चली जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।